विमान हादसा हुआ, प्लेन में आग लगी, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। और अभी लेटेस्ट में खबर है कि कोई एक भी जिंदा नहीं बचा है। तो ये युति 28 जुलाई तक चलेगी, जब तक मंगल सिंह राशि से नहीं निकल जाते हैं। इस समय सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इतिहास में देखेंगे, घटनाओं को आप देखेंगे, तो मंगल केतु की युति जब जब बनी है, जब जब ऐसी घटनाएं हुई है और होती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एक काफ़ी ज़्यादा भयानक हादसा हुआ है और पूरे देश की रूह कांप गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना के कुछ दिन पहले ही एक मशहूर ज्योतिषाचार्य ने वायुयान दुर्घटना की आशंका जताई थी। जी हाँ, 2 जून को पंजाब केसरी में प्रकाशित एक लेख में पंडित अनीश व्यास ने चेतावनी दी थी कि मंगल का राशि परिवर्तन और केतु की युति किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत रहा। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर एक सटीक खगोलीय भविष्यवाणी? चलिए खुद अनीश व्यास जी से समझते हैं। अनीश व्यास जी, सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवालों से शुरू करेंगे। पंडित जी, आपने 2 जून को पंजाब केसरी में ये लिखा था कि वायुयान दुर्घटना की आशंका है। क्या आप इसे अपने ज्योतिष विश्लेषण की पुष्टि मानते हैं या केवल एक संयोग? सबसे पहले पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को जय श्री पाल बालाजी। देखिए, ग्रहों का जब भी गोचर होता है और 2 क्रूर ग्रहों की जब युति होती है, तो मैदिनी ज्योतिष में हम लोग इसका आकलन करते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि ग्रहों की युति पहली बार हो रही है, पिछले कई सालों में भी ऐसी कई बार ग्रहों की युति होती है। 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आए थे। उसके पहले गुरु बुध की राशि मिथुन में आए थे और शनि मीन राशि में प्रवेश किया था। तो 2025 ज्योतिष के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। 4 बड़े ग्रहों ने परिवर्तन किया था, क्योंकि शनि 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करता है, राहु केतु 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि अगस्त 1989 में मंगल केतु एक राशि में इकट्ठा हुए थे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय राजनीति में एक भूकंप आया था, बहुत उठापटक हुई थी और उसने पूरे आने वाले समय की हिस्ट्री को बदल दिया था। और 7 जून को जब मंगल अपनी नीच राशि कर्क से सूर्य की राशि यानी अपने मित्र की राशि सिंह में आया था और सिंह राशि में 18 मई को केतु पहले ही आ चुका था। ज्योतिष में मंगल और केतु को अंगारक दोष माना जाता है। इसे कुंज केतु योग भी कहते हैं। मंगल को कुंज भी कहते हैं और कुंज केतु योग है। मंगल और राहु, मंगल और केतु का जन्म जन्मांतर युद्ध चलता रहता है, क्योंकि मंगल ग्रहों में सेनापति है और राहु केतु छाया ग्रह है। स्वरभानु नाम का एक राक्षस है, वह भेष बदल के अमृत पीने की लाइन में आ गया था और उसने अमृत पान कर लिया था और सूर्य चंद्रमा ने जाकर विष्णु भगवान को बता दिया था। अब अमृत पान कर चुका है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसके 2 हिस्से हो गए थे, ऊपर का मुंह, गर्दन के ऊपर का भाग राहु कहलाया और नीचे का भाग केतु कहलाया। तो अब ये अमृत पान करके अमर हो गए थे, तो इनको देवताओं ने छाया ग्रह के रूप में कुंडली में विद्यमान कर दिया। और ये हमेशा हमारी कुंडली में खराब अशुभ प्रभाव देते रहते हैं। और खासकर केतु मोक्ष का, वैराग्य का कारक है, यानी कि
केतु की युति किसी के साथ हो जाए तो आप समझ लीजिए मोक्ष मिलेगा, यानी कोई बड़ी घटना दुर्घटना होगी। मंगल अग्नि तत्व है, तो आप ये देखिए विमान हादसा हुआ, प्लेन में आग लगी, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, और अभी लेटेस्ट में खबर है कि कोई एक भी जिंदा नहीं बचा है। तो ये युति 28 जुलाई तक चलेगी, जब तक मंगल सिंह राशि से नहीं निकल जाते हैं। जी इस समय सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इतिहास में देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, ऐसी पुरानी घटनाओं को आप देखेंगे तो मंगल केतु की युति जब जब बनी है, जब जब ऐसी घटनाएं हुई है और होती रहेगी। जी बिल्कुल। और अनीश जी, भविष्य को लेकर भी हम कई सारे सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने कुंज केतु योग की बात की थी, जो मंगल और केतु की जी युति से बनता है। क्या आप सरल भाषा में समझा जी सकते हैं कि ये योग क्यों इतना विनाशकारी माना जाता है? देखिए, मैंने बहुत सरल भाषा में बताया था कि ज्योतिष में मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है, और 4 देव ग्रह, 4 दानव ग्रह और बुध बीच में तटस्थ ग्रह, यानी सूर्य चंद्रमा मंगल और गुरु देव ग्रह, शुक्र शनि राहु केतु दैत्य ग्रह। अगर एक देव ग्रह के साथ अगर कोई दानव ग्रह आता है तो युति कहां से बनेगी, और बनेगी तो विस्फोटक स्थिति होगी। क्योंकि राहु केतु एक राक्षस स्वर भानु के 2 टुकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, शनिवत राहु और कुंजवत केतु, इसका अर्थ है कि राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान फल देता है। ये युति ज्योतिष में चलती है, शनिवत राहु कुंजवत केतु। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि मंगल के साथ जब भी केतु होगा, तो मंगल अग्नि तत्व है, तो मंगल यानी क्रोध, गुस्से, लाल रंग का प्रतीक, खून का प्रतीक, सेनापति। दूसरा, मंगल है तो अमंगल कैसा, मंगल का एक रूप और है, हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, जिसने मंगल की आराधना की उसके काम कभी नहीं रुकते हैं। लेकिन अगर मंगल के साथ कोई क्रूर ग्रह होगा तो नुकसान अवश्य होगा। जी और मंगल और केतु की युति यानी कुंज, मंगल को कुंज कहते हैं, कुंज केतु। तो इसलिए मंगल के साथ जब भी केतु आएगा या राहु आएगा तो आतंकवादी घटनाएं होगी, धार्मिक उद्मान होगा, आंदोलन होगा, हिंसक घटनाएं होगी, और सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होगी जिसमें वायुयान दुर्घटना, सड़क दुर्घटना और रेल दुर्घटना अवश्य होगी। जी अनिश जी, काफ़ी लंबे सवालों की फहरिस्त है हमारे पास आपके लिए, लेकिन जो मेरा तीसरा सवाल है वो ये है कि क्या आपने पहले से अनुमान लगा लिया था कि दुर्घटना हवा से जुड़ी होगी, यानी वायुयान जैसी घटना, और वो भी भारत में? देखिए, ज्योतिष में आपका इष्ट बहुत प्रबल होना चाहिए। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो आपको कई सारी बातों का पहले पता चल जाता है, और मैदिनी ज्योतिष में देश काल परिस्थिति के अनुसार आपका प्रेडिक्शन होता है। क्योंकि मैं जब ये मंगल का गोचर देख रहा था तो उसके पहले मैंने राहु केतु के गोचर पे भी अपना प्रेडिक्शन दिया था, और मैंने लिखा था कि राहु केतु लाइलाज बीमारियों का इलाज देंगे, सिंह राशि का और कुंभ राशि में राहु। लेकिन जब मंगल गोचर कर रहा था सिंह राशि में, तो सूर्य की सिंह राशि यानी वो भी अग्नि तत्व, सूर्य मंगल भी अग्नि तत्व, 2 अग्नि तत्व हो गए। और केतु क्या करेगा, उसको भड़काएगा, उसको चिंगारी देगा और दुर्घटना करेगा। तब मैंने लिखा था स्पष्ट रूप से वायुयान दुर्घटना,
मैंने इसमें स्पष्ट रूप से इसलिए लिखा था कि भारत की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ हाउस में मंगल और केतु आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दुर्घटना होगी और वो भी वायुयान दुर्घटना होगी। जी, आपके अनुसार इस समय भारत की देशीय कुंडली में चौथा भाव प्रभावित हो रहा है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं जी कि ये चौथा भाव क्या दर्शाता है और इससे जुड़ी कौन कौन सी संभावनाएं हैं? देखिए, चौथा भाव जो होता है वो वैदिक जन्म कुंडली में मां का, भवन का, भूमि का, वाहन का, चल अचल संपत्ति का होता है। लेकिन अगर हम काल चक्र की कुंडली के अनुसार देश काल परिस्थिति का करते हैं तो चौथा भाव जो होता है वह देश में घटनाओं का होता है, जैसे कि महामारी, अग्निकांड, दुर्घटना, राजनीतिक उठापटक, जातिवाद, धार्मिक उन्माद आदि का संकेत मिलता है यहां से। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये देखा होगा कि जब जब दो ग्रहों की युति होती है, यानी एक सौम्य ग्रह और एक क्रूर ग्रह, तब तब कोई न कोई बड़ी घटना हुई है। जैसे कि आप कोरोना को ले लीजिए, गुरु के साथ केतु था तो कोरोना हुआ और उस समय भी भविष्यवाणी सच हुई महामारी की। और अभी भी मैंने भविष्यवाणी की है कि भारत में इसका ज्यादा असर नहीं होगा कोरोना का, क्योंकि गुरु के साथ कोई क्रूर ग्रह नहीं है। ये जो कारण है, यही कारण अपने को बताते हैं कि कौन सी घटना होने वाली है। देखो, ज्योतिषी कोई भाग्य विधाता नहीं होता, वो भाग्य वक्ता होता है। वह आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी देता है। उसे जादूगर नहीं, अच्छे सलाहकार के रूप में हमेशा काम में लीजिएगा। जी, बिल्कुल। और लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे जरूर था कि क्या ये गोचर केवल भारत के लिए प्रबल था या वैश्विक घटनाओं का भी संकेत दे रहा है? देखिए, काल चक्र की कुंडली यानी पूरे विश्व की कुंडली, तो ये घटना भारत के अलावा और भी कई जगह घटित होगी। अभी 28 जुलाई तक में काफी समय है। और अभी आप देखिए, भारत के अलावा एक देश में अभी कल समाचार में सुना ही मिला था कि वहां पर भी कुछ घटनाएं हुई है, वहां पर भी कुछ ग्रह संघर्ष हुआ है। तो आप देखिए, ये घटनाएं हो रही है और ऐसा नहीं है पूरे विश्व में दुर्घटनाएं नहीं हो रही है, हो रही है। कहीं कहीं कुछ न कुछ परेशानियां हो रही है। और 28 जुलाई तक आप देखिए, लगातार कुछ न कुछ होगी। ऐसे में हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल अनिश जी, लेकिन आपने आग, गैस, वायु यान और भूकंप जैसी कई आपदाओं का जिक्र किया। क्या आने वाले समय में इससे भी बड़ी दुर्घटना की आशंका है क्या? देखिए, दुर्घटना तो होगी, विधि के विधान को कोई टाल नहीं पाएगा। लेकिन ज्योतिष आपको उस घटना से बचने की जानकारी पहले देता है, यानी कि आपको उस घटना से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और मंगल जो है वो ऊर्जा, वायु, भूमि, साहस, क्रोध, पराक्रम, गतिशीलता और जीवन शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। और केतु मोक्ष का कारक माना गया है, वैराग्य का कारक माना गया है। जहां गुस्सा आता है वहां कुछ न कुछ ऐसी घटना जरूर होती है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि मंगल और केतु जब जब युति हुई है तब तब इतिहास साक्षी है कि बड़ी घटना हुई है और आगे भी होती रहेगी जब जब मंगल केतु की युति होगी। जी, और मैं इसी सवाल में थोड़ा सा और डीप जाना चाहूँगा। क्या आपने ऐसी किसी और घटना जैसे भूकंप, राजनीतिक उठापटक का संकेत देखा है जो इस 51 दिनों के कालखंड में घटित हो सकती है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं कि राजनीतिक उठापटक अवश्य होगी। हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक बार फिर खराब होंगे
कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है और प्राकृतिक आपदा आने की पूर्ण रूप से संभावना है। इसके अलावा कहीं न कहीं रेल दुर्घटना भी होने की आशंका है, पर जान माल का नुकसान कम होगा। ठीक है। जी और मैं पंजाब केसरी के माध्यम से सभी दर्शकों को मंगल केतु की जो युति है उससे बचने का उपाय बता रहा हूं। बेस्ट उपाय यह है कि आप प्रतिदिन अपने घर पर सुबह और शाम हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सुबह और शाम। और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करके घर से निकलें, क्योंकि मंगल अगर आपके साथ है तो अमंगल कैसा। इसलिए हनुमान चालीसा अवश्य करके निकलें। जी अनिल जी, यहाँ तक तो बहुत सारी नकारात्मक बातें हो गई, लेकिन अब कुछ सकारात्मक पहलू पर भी बात कर लेते हैं। आपने ये जी भी जी। कहा कि इस युति से कई शुभ फल भी मिलेंगे, मसलन विज्ञान में सफलता, बारिश, रोजगार आदि। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे एक ही ग्रह योग दोनों चरम परिणाम दे सकता है? देखिए, क्या होता है कि सिंह राशि यानी सूर्य ग्रहों का राजा और मंगल सेनापति, जब राजा और सेनापति साथ में है तो ताकत अपना आप हो जाती है। और मंगल 4, 7, 8 की दृष्टि रखता है और केतु 5, 7, 9 की दृष्टि रखता है। तो मैंने साथ में ये भी प्रेडिक्शन किया था कि वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी और बीमारियों में जो लाइलाज बीमारियां हैं उनके इलाज में वैज्ञानिकों को सफलता मिलेगी। लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। इसके अलावा यह समय मौसम परिवर्तन का होता है, बारिश अच्छी होगी जिससे फसलों में उन्नति होगी, अच्छी फसल पैदा होगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और व्यापार में तेजी होगी, सोने चांदी के दामों में वृद्धि होगी। और एक घटना जरूर होगी, वो है राजनीति में उतार चढ़ाव। जी आखिरी दो सवाल है जी मेरा अनीश जी आपसे। क्या किसी व्यक्ति जी। की व्यक्तिगत कुंडली पर इस गोचर का सकारात्मक या नकारात्मक असर निर्भर करता है? अगर हाँ, तो किन राशियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंडली में ये देखा जाता है कि मंगल कहाँ बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है, और केतु कहाँ बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है और क्या दृष्टि है। हालांकि ये जो सिंह राशि में मंगल केतु की युति बनी है, इसके कारण विशेषकर मकर और कुंभ राशि वालों को, इसके अलावा सिंह राशि वालों को, मेष और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और बाकी राशियों का जो भी है वो स्तर सामान्य रहेगा, लेकिन इन 5 राशियों को विशेष ध्यान रखना होगा। जी और अनीश जी, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए शुक्रिया। लेकिन एक आखिरी सवाल आपका, थोड़ा सा वक्त और लेना चाहेंगे। जनता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस कालखंड में, और क्या कोई उपाय या मंत्र है जो आप आम जन के लिए सुझाना चाहेंगे? जी जी, जरूर जरूर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, अगर मंगल और केतु या मंगल के साथ किसी क्रूर ग्रह की युति होती है तो हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग में एक हनुमान जी ऐसे भगवान है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, क्योंकि वहां पर और कुछ नहीं चलता है। जो लोग बाग कहते हैं ना कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, मैं 500 रुपए प्रसाद चढ़ूंगा, भगवान को 500 रुपए नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ आपका भाव चाहिए। तो सबसे पहले आप हनुमान जी की पूजा करें, घर में सरसों का तेल सुबह शाम, सरसों के तेल का दीपक सुबह शाम जलाएं, हनुमान चालीसा करें। और मैं 2 मंत्र बोल रहा हूं, हन पवन नंदनाय स्वाहा। वापस बोल रहा हूं, हन पवन नंदनाय स्वाहा या श्री राम जय जय राम।
अगर इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आप निश्चित मानिए मंगल की कृपा आप पर रहेगी। और कभी भी घर से राहु काल में बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो राहु काल को टालकर यात्रा करें। और घर से निकलने से पहले अगर आप कह सकते हैं तो हनुमान जी से प्रार्थना अवश्य करें कि आप मेरे साथ चलें और मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। भगवान सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। अनिश जी, आपने इस पूरे कालखंड में होने वाली सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताया, और साथ ही आपने ये भी बताया कि इसका समाधान क्या है। मंत्रों के जरिए आपने बताया कि किस तरीके से आने वाली परेशानियों को हल किया जा सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिश जी। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि दर्शकों को आपकी जो ये जानकारी है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी होगी, और पंजाब केसरी राजस्थान इसी तरीके से न सिर्फ सामाजिक राजनीतिक बल्कि हर तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।